नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम मूल अधिकारों वाले टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जो कि वर्तमान पैटर्न पर आधारित है हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पहले दो भाग कर चुके हैं जिसमें मूल अधिकारों से रिलेटेड ये टॉपिक है उसको पूरा पूर्णता की तरफ हम लेके जा रहे हैं और इसी की अगली कड़ी के अंदर हम भाग 3 लेके आए हैं। इस भाग के अंदर भी मूल अधिकारों से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हैं या पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या वर्तमान जो पैटर्न है उस पर हम प्रश्नों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दें और सभी जुड़ जाएं और इसको एक टेस्ट सीरीज के रूप में लेवें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा इससे होगा। ठीक है, एक बार इसके ऊपर कमेंट करके आप बताएं कौन कौन जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पहले जो क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से वापस अगली कड़ी को हम चालू करते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यानी समानता के मौलिक अधिकार के अंदर जो है क्या चीज शामिल नहीं है ये आपको बताना। नहीं है ये पूछ रहा है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं है पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, एक शब्द के पीछे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा सम्मिलित मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है ये आपको बताना है। कानून के समक्ष समता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता या अवसर की समानता, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है आपको बताना है। कमेंट करके बताइए। डी, आर्थिक समानता। कौन बता रहे हैं आर्थिक समानता? नीरज इलाहाबाद, आर्थिक समानता बिल्कुल ठीक है। आर्थिक समानता जो है ये मूल अधिकार नहीं होके आर्थिक समानता जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल की जाती है जिसमें राज्य ये प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के बीच में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता स्थापित हो। अच्छा ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं होके आपके नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है ना, विदेश यात्रा भी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ये कौन सा आर्टिकल जो है इसको डिफाइन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या कोई भी नहीं? बताओ, विदेश यात्रा मूल अधिकार है या नहीं है? ये भी ऑप्शन है आपके पास और आर्टिकल्स भी है। अगर है तो आपको कमेंट में सही उत्तर बताना है। चलिए, आपका समय पूरा होता है। आपके एक जने ने आंसर दिया भी है, नीरज जी ने आंसर दिया है सी। बिल्कुल सही आंसर है आपका सी। आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के अंदर विभिन्न अलग अलग निर्णयों में इतना एक्सपेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है एक वृहद रूप में शामिल होती जा रही है, जो सारी की सारी चीजें
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर शामिल होती है। तो इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में जो है विदेश यात्रा को भी आर्टिकल 21 का भाग माना है। तो नीरज जी आपका बिल्कुल सही है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ठीक है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपयुक्त सभी? बताइए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के फिर आंसर बताना है। नीरज जी बता रहे हैं 64 में भी मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही। नीरज जी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना, सभी प्रश्नों के आंसर सही दे रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर करे आपका चयन इसी बार हो जाए। तो मौलिक अधिकार जो है इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 13 जो है, ये बात करता है कि आपके मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उनके खिलाफ जो भी कानून बनाया जाएगा, कोई भी आदेश होगा, कोई भी बात होगी जो कि शून्य होगी अगर मूल अधिकारों का वो उल्लंघन करती है, अर्थात मूल अधिकारों से भिन्न विधि जो है वो शून्य होगी, ये बात करता है अनुच्छेद 13। ठीक है साहब, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? यानी आपको शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए कौन सा आर्टिकल है जो आपको फंडामेंटल राइट के रूप में अधिकार देता है? बताइए। नीरज जी बता रहे हैं आच्छादन का सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है, ठीक है साहब, आच्छादन का सिद्धांत। आप तो बहुत आगे ले गए चीज को। इसका बताइए, यानी शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो है एडमिशन के लिए आरक्षण होता है, नहीं होता भाई, नीट का या किसी का भी एग्जाम होता है, फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें अलग अलग कट ऑफ आती है ना, अलग अलग वर्गों की, तो वो कौन सा आर्टिकल जो है इसमें प्रोवाइड करता है? चलिए मैं बता देता हूं, 65A बता रहे हैं नीरज जी, 65A नहीं होगा, सॉरी, 65, क्वेश्चन नंबर 65 है। हाँ, ए नहीं होके ये होगा बी, अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(5) जो है इसकी बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है ना, संविधान के अंदर मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? यानी कि संविधान के अंदर अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है तो वो मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं हो जाए, इसकी रक्षा कौन करता है? संसद करती है या राष्ट्रपति करते हैं या सर्वोच्च न्यायालय करता है या मंत्रिमंडल करता है? बताइए सही आंसर। मेरे हिसाब से ये एकदम सरल प्रश्न है और आप में से सभी इसका आंसर दे पाने की स्थिति में होंगे।
66 में सी, नीरज जी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसी विधि को अवैध या शून्य घोषित करता है जो मूल अधिकारों के खिलाफ होती है या मूल अधिकारों को सीमित करने का काम करती है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ये सही है पूछ रहा है, कई बार गलत है पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सही है पूछ रहा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये आपको हिस्ट्री में लेके जा रहा है भाई, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इसमें से थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन प्रयास करना है आपको। कई बार एक प्रश्न ही सिलेक्शन करा देता है और सिलेक्शन को रोक देता है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके और पीछे हिस्ट्री की तरफ सोच के इसका आंसर देना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। सरवण सिंह जी बता रहे हैं सी। सरवण सिंह जी कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 67 का अगर आप सही बता रहे हैं तो ठीक नहीं है, गलत है। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका सही उत्तर होगा अ। जो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट 1928 में अंग्रेजी शासन को दी थी, अंग्रेजों को दी थी कि भाई हमने एक अल्टीमेटम दिया था कि हम जो है नागरिकों के मूल अधिकार की बात करते हैं, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट की हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय अभाव है, लेकिन कभी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात हुई तो हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर चलते हैं हम फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेहरू रिपोर्ट इसका जो है सही आंसर होगा। और थोड़ा सा आपको इस तरीके से भी सोचना है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक क्लू देता हूं। क्लू क्या देता हूं कि नेहरू रिपोर्ट हमने भारतीयों ने खुद ने बनाई थी, तो हमने मूल अधिकार मांगे। भारत शासन अधिनियम 1935 तो अंग्रेजों ने बनाया था ना, तो वो मूल अधिकार हमें क्यों देंगे। दूसरी बात, अगस्त प्रस्ताव भी मंजूर किसने किया? अंग्रेजों ने किया, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन भी, क्रिप्स कौन थे? एक अंग्रेजी डेलीगेशन था, है ना। इसलिए जो है ये तीनों चीजें अंग्रेजों के फेवर की थी, इसलिए उन्होंने मूल अधिकारों की बात नहीं की। और नेहरू आपके अपने थे, इसलिए उन्होंने मूल अधिकारों की बात कही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ठीक है ना। मैंने जब प्रीलिम्स दिया था आरएस का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से ये याद है। ये भी थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाने वाला प्रश्न है। आरएएस 2013 का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसके अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद? सीधा सीधा प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है। बताइए आप में से। का पामणा, आरपीएससी का पामणा। नीरज जी बता रहे हैं क्वेश्चन 65 का आंसर फिर से चेक करिएगा क्लास के लास्ट में। बिल्कुल कर लेंगे साहब, बिल्कुल कर लेंगे। आपकी बात है वो हमने स्वीकार कर ली है और उसको वापस से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पामणा बता रहे हैं कि डी, क्या बता रहे हैं? डी, मानववाद। बिल्कुल ठीक है, सही है, क्योंकि मानववाद की बात जो है
अनुच्छेद 25 नहीं करता है। अनुच्छेद 25 किसकी बात करता है? सदाचार की, सार्वजनिक व्यवस्था की, स्वास्थ्य की। यानी आपको धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता इन 3 शर्तों के अधीन है, इसलिए जो है मानववाद की बात इसमें नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? यानी देश के शासन के लिए आधारभूत कौन सा है? शासन के लिए पूछ रहा है। पॉइंट क्या पूछ रहा है? शासन के लिए। ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। बताइए, 10 सेकंड का समय आपके पास है। पामणा बता रहे हैं सी, नीरज जी भी बता रहे हैं सी। कौन सा? इसी का है ना, 69 का। अगर 69 का है तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लू क्या है, कीवर्ड क्या है, शासन के लिए। तो शासन के लिए जो है नीति निदेशक तत्व ही आधारभूत है, क्योंकि शासन हमेशा ये कोशिश करेगा कि किस तरह से नीति निदेशक तत्वों में जो आदर्श दिए गए हैं उन पर खरा उतरेगा। इसलिए जो है फंडामेंटल राइट तो नागरिकों के लिए है। शासन की बात जब भी आ जाती है तो वहां पे नीति निदेशक तत्व सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन आ गए साहब इसमें। कथन है, कह रहा है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है ना? कारण क्या है इसका? भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, ये लाइन इसके साथ है। ठीक है ना? अब इसमें आपको बताना है दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। दोनों नहीं, दोनों ए तथा आर सत्य है, परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। 10 सेकंड का समय है। इसी तरह के क्वेश्चंस अभी जो पैटर्न आ रहा है उसमें दिए जा रहे हैं। सत्तर में ए, नीरज जी बता रहे हैं 70 में ए। ये भी आरएस प्री का ही क्वेश्चन है, वहीं से लिया। ठीक है ना? पामणा बता रहे हैं बी। पामणा आपका गलत है, बी सही नहीं है, इसका ए सही है। नीरज जी आपका सही है। मुझे लग रहा है कि नीरज जी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उस हिसाब से जो है क्वेश्चंस को सोच रहे हैं। तो ये सत्य है और इसका मान्य स्पष्टीकरण है। अब इसके ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर समय की मर्यादा है, और हम फिर कभी अगर इसकी पॉलिटी की क्लास हम लेके आएंगे तो उसमें हम जो है इसको समझेंगे। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है ना? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार। बताइए, एक ऐसा अधिकार है जो मानव अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है। अच्छा क्वेश्चन है ना, लेवल के, थोड़े सोचने वाले, कॉपी पेस्ट नहीं है क्योंकि मेहनत करके बनाए हुए हैं। बताइए, पामणा बता रहे हैं ए।
पामना आपका गलत है साहब। सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। आरटीआई एक्ट 2005 में बना है। नीरज जी बता रहे हैं 86वां संशोधन 2002। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये आंसर सही कौन सा होगा? आप तो बिल्कुल एकदम इसकी पृष्ठभूमि में भी चले गए। शिक्षा का अधिकार सही होगा। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार सही होगा। नीरज जी ने एकदम सही कहा कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा इसको। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 86वां संशोधन 2002। इस तरह से आप देखेंगे कि ये शिक्षा का अधिकार जो है ना दोस्तों, अनुच्छेद 45 के अंदर नीति निदेशक तत्व भी है। और आप अगर मूल कर्तव्यों की तरफ जाएंगे तो लास्ट वाला मूल कर्तव्य है, वो भी ये बात करता है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की एज तक के बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। इसलिए ये नीति निदेशक तत्व भी है, मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है? गणतंत्रीय व्यवस्था की बात कर रहा है। अगर गणतंत्र का मतलब आप समझते हैं तो इसका सही उत्तर दे देंगे। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। गणतंत्रीय, ये इस क्वेश्चन का क्या है? कीवर्ड है। नीरज जी बता रहे हैं 72 में सी। हाँ जी, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, तुरंत हाजिर हो गए वापस। बताइए। ये भी थोड़ा सा सोचने विचारने वाला क्वेश्चन है। सर कमेंट देखें। बिल्कुल साहब बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ। हाँ थोड़ी सी टेक्निकल एरर हो गया था। मेवाड़ी मास्टर बता रहे राम राम। बिल्कुल राम राम, जय सिया राम, जय राम जी की। 73। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई बी, 3 माह के लिए। नीरज जी बिल्कुल ठीक है।
73 में बी। आप सभी मिलके नीरज जी को शुभकामनाएं दीजिए, क्योंकि नीरज जी की जो एक्यूरेसी है ना वो 99% है ना। मैं भी इनको अप्रिशिएट करूंगा और इनको आगामी शुभकामनाएं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है, उसको अगर पुलिस पकड़ लेती है या जेल में डाल देती है, तो वहां पे भी उसके कुछ अधिकार है, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है ना, नागरिक है, तो उसका भी जीवन जीने का अधिकार है। तो उसके साथ मारपीट नहीं की जाए, उसको कपड़े दिए जाए, उसको खाना दिया जाए। तो इससे संबंधित जो है आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 15 है, 17, 22 या 21? बताइए। क्या बात है नीरज जी, आपने तो दिल जीत लिया बिल्कुल। अनुच्छेद 22 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? कीवर्ड क्या है? नहीं आता है, इसको ध्यान रखना। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, जैसे किसी अधिकारी को घेराव कर लेते हैं ना कि भाई आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो, वो बात है। या फिर शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की बात है, या एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, या इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। आपको क्वेश्चन दोबारा देखना है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका एक भाग है, वो शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता में नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है वो देखना है आपको। पिछहत्तर में 75 का बताओ भाई। अभिमन्यु मीणा बता रहे हैं डी। नहीं, कानून बनाकर, ये यहां पे बात किसकी हो रही है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो रही है, ये फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, ये जो पहले से ही दिया हुआ है। तो इसमें है आपके आंसर सही होगा ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक है ना? तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा कि आप शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर के, स्वतंत्रता के अंदर ये नहीं आता कि आप किसी को भी घेराव बनाकर उसको, आपका तरीका जो है वो इसमें सही नहीं है, इसलिए जो है ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आपने अगर कल वाली क्लास देखी होगी तो कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन की, इस आर्टिकल की जो है चर्चा की थी। तो बताइए इसका सही उत्तर। नीरज जी 75 का है, बिल्कुल सही है, 100%। 76 का बताइए। यानी एक व्यक्ति है जिसने कोई अपराध कर दिया, तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार सजा दी जाएगी, है ना। 76 में, नीरज जी 76 में ए बता रहे हैं। अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये कौन से आर्टिकल में है? सीधा बता देता हूं, बताइए। अभिमन्यु बता रहे हैं ए।
नीरज जी हम 76 वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेवेंटी सिक्स के अंदर बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 20। अच्छा आप पहले 20 बता रहे थे, 20 दो, ठीक है ठीक है। 76 में पहले ए बता रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार कैसे गड़बड़ हो गया, लेकिन अनुच्छेद 20 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। यानी ये जो है आपके वाद दे रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये जो वाद दे रखे हैं, इन वाद के साथ आपको आर्टिकल को सही सुमेलित करते हुए त्रुटिपूर्ण यानी जो कि गलत है उसको पहचानना है, ठीक है साहब। पढ़ देता हूं। इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी प्रत। चिकनी प्रत यानी जो क्रीमी लेयर है ना, क्रीमी लेयर ओबीसी के अंदर है। वर्तमान में 8 लाख रुपए से ज्यादा जिसकी इनकम है उसको ओबीसी का लाभ नहीं मिलता है, उसको चिकनी परत बोलते, क्रीमी लेयर। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, यानी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन आपको इसका आंसर देने का प्रयास करना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्या बात है, नीरज जी का अगेन सही है। बेला बनर्जीवाद है, ये विदेश यात्रा की बात नहीं करता है। मेनका गांधीवाद भी 14, 19, 21 की बात करता है, अपवर्जी नहीं है ये बात करता है। विशाखावाद, विशाखा गाइडलाइन जो आई थी ना, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997, ये भी ठीक है। इंदिरा साहनीवाद जो क्रीमी लेयर की बात करता है, ये भी सही है। तो आपके डी वाला जो है ये त्रुटिपूर्ण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है। यानी कि ये जो आर्टिकल्स दे रखे हैं इनमें से अलग कौन सा है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। यानी कि ये 4 है। जैसे बेमेल छांटना रीजनिंग में आता नहीं आता, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि एक कौन सा भिन्न है। सेवेंटी एट डी बिल्कुल सही। ये जो है ना अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये समानता के अधिकार में आते हैं। समानता का अधिकार, ठीक है ना। अनुच्छेद 14 से 18 है ना। अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, इसलिए ये जो है तीनों से अलग है, ठीक है साहब। चलते हैं नीरज जी, आपका सही है आंसर। चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा सोचने वाला उत्तर है, क्वेश्चन है। विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार यानी राइट टू शेल्टर, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 19 के साथ अनुच्छेद 21 का कॉम्बिनेशन किस एक में बैठ रहा है वो आपको बताना है।
79 के अंदर सही हो जाएगा एकांतता का अधिकार, सी, यानी राइट टू प्राइवेसी जो है ये किस में आता है, अनुच्छेद 19 1D और अनुच्छेद 21 दोनों को मिला के अपने को पढ़ना पड़ेगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है उसके अंदर भी एकांतता यानी राइट टू प्राइवेसी शामिल है, और आपके अनुच्छेद 19 जो है किसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता, उसमें भी जो है आपका निजी एकांतता का अधिकार वो भी शामिल है। तो ये एकांतता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, 21 में वर्णित मौलिक अधिकार, 21A में वर्णित मौलिक अधिकार या अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार, यानी राष्ट्रपति किस फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं यानी उन पर रोक लगा सकते हैं, बताइए। अस्सी में डी, 83 बताइए नीरज जी। अनुच्छेद 19 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इससे इसको मैच करना है, इधर आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इधर इनके प्रावधान दिए हुए हैं, तो ये जो आपके ये नंबर दिए हुए हैं ये ABCD के साथ कौन से सही मैच होंगे उसके आधार पर आपको क्रम से नंबर बताने हैं, ठीक है ना। बताइए इसका सही आंसर। दस सेकंड का समय है आपके पास। डी, 3 4 1 2 देख लेते हैं इसको मैच करके, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 21 का, यानी कि लास्ट में 2 किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये भी गलत, इसमें भी नहीं आ रहा तो इसमें भी, ये भी गलत, इसमें नहीं आ रहा तो ये भी गलत, बच कौन गया ये। तो आपको कुछ नहीं करना, इतने भारी भरकम क्वेश्चन को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही क्लू पकड़ना है कि एक आपको आ रहा है उसको मैच करके एक बार एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाइए कि आपको ये पता है कि शिक्षा का अधिकार 21 के में है, इसको मैच करके देख लीजिए, जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी के अंदर 3 हो गया, डी के अंदर 2 हो गया, है ना। और पहला उपाधियों का निषेध ये किसके साथ हो जाएगा, अनुच्छेद 18 के साथ हो जाएगा। फिर धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 ये इससे मैच हो जाएगा। फिर अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। तो इस तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कई बार आंसर बहुत इजी से आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये अनुच्छेद है, यानी समानता का जो अधिकार है वो 5 कुल समानता के अधिकार जो दिए गए हैं उनमें 5 अधिकार है तो 5 आर्टिकल है,
तो आपको देखना है अनुच्छेद 16 से 20 तक, अनुच्छेद 15 से 19 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 13 से 17 तक। बहुत आसान प्रश्न है। सर मेरे मैसेज थोड़ा रुक रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या रहती है। तो 85 में सी 14 से 18 बिल्कुल सही। नीरज जी, आपके आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप कमेंट करके बताएं आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका एप्रिसिएशन कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे लेवल की आपकी तैयारी है, आपको शुभकामनाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 86, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? यानी किस आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगेगा? भारत की संप्रभुता से संबंधित, लोक व्यवस्था से संबंधित, न्यायपालिका का अपमान या अवांछनीय आलोचना? किस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ये कीवर्ड आपको देखना है। नीरज जी कह रहे मैं लोक सेवक हूं सर। बिल्कुल सही है। लोक सेवक हैं, लेकिन आपकी तैयारी बहुत शानदार है, क्योंकि आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कि आपने गलत आंसर दिया हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवांछनीय आलोचना। यानी कि आलोचना आप करते हो, उसके आधार पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लग सकता है। यानी आलोचना करने का अधिकार सभी को है। वो किसी भी तरीके से किसी भी आधार पर आलोचना जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कानून के समक्ष समानता वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है, ये बताना है। अनुच्छेद 14 इसका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, एक व्यक्ति की खुद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है न्यायालय किस रिट को जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट जारी की जाती है। आपको बताना है परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध या बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सा सही होगा? नीरज जी बता रहे हैं 88 में सी बिल्कुल सही, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय ये रिट जारी कर सकती है कि भाई आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में पेश किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि का समान संरक्षण दोनों चीजें हैं, उनमें माइनर सा अंतर है। ये कौन से आर्टिकल में शामिल है ये आपको बताना है। एट्टी 89 में सी बिल्कुल सही है। नीरज जी आपका एकदम सही है। आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उसमें ही विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि का
समान संरक्षण, उससे संबंधित बातें कही गई है। विधि द्वारा नियत प्रक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, ध्यान रखना। समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। मेनका गांधीवाद, बिल्कुल सही। नीरज जी, आप लोक सेवक तो हैं, लेकिन किस पद पे और कहां पे पोस्टेड हैं, प्लीज हम सभी को बताएं। इसमें विरोध का अधिकार है ना, वो 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। विरोध का अधिकार जो है ये आपको शामिल, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन विरोध का अधिकार जो है आपको मूल अधिकारों के रूप में प्राप्त नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है ना? किस अनुच्छेद में आपको जो है अधिकार दिया गया है बताना है। अनुच्छेद 20, 19, 17 या 18, बताइए सही आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किसकी? अस्पृश्यता का अंत, उसकी बात करता है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। इस तरह से हमने भाग 3 के अंदर आज मूल अधिकारों को कंक्लूड किया है, और हमने कोशिश की है कि एग्जाम के पैटर्न पर या पुराने जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आधार पे एक अच्छा जो है डिस्कशन और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले टॉपिक को लेंगे, और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करें, ताकि एक हेल्दी और बढ़िया कंपटीशन जो है यहाँ पर तैयार हो। ठीक है, और एक मुफ्त की एक अच्छी क्वालिटी की आपको टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर मिल रही है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।